नमस्कार, आप सभी शिक्षक भाइयों को हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज आपके लिए लाए हैं सक्षमता परीक्षा के फेज 2 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन से है। अगर आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेते हैं अभी के अभी, तो आपको सक्षमता परीक्षा के फेज 2 में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो प्रश्न को तो बताएंगे ही, लेकिन इसमें ट्रिक भी बताएंगे। तो आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और ऐसे ही परीक्षा आपके सक्षमता परीक्षा फेज 2 में भी आने वाला है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 1 में जो प्रश्न आया था उसी के आधार पे एनालिसिस करके लाया हुआ है। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आएगा तो। पहला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सवाल नंबर देखेंगे 2। दूसरा है सवाल नंबर कि जय जगत का नारा किसने दिया था। तो जय जगत का नारा दिए थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर देखेंगे 3rd। देखिए 3rd नंबर सवाल है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नाम नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। सब में क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है तो देख सकते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसमें ज़्यादातर हिंदुस्तान की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान का दूसर का नाम क्या है तो भारत। तो भारत जो होगा यहाँ पर भारतेंदु में है भारत। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक कैसा लगेगा कमेंट में अवश्य अपना राय दीजिएगा। सवाल नंबर 4 है कि आराम हराम है, यानी आराम हराम है, इसका कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए आप लोग कैसे इसको याद कीजिएगा। आराम तो घर में ही कीजिएगा, जैसे ही घर से बाहर जाइएगा तो आपको हराम हो जाएगा। यानी आराम आपका किस में बदल गया, हराम। कब, जब आप घर से बाहर जाइएगा। तो यहाँ पर जवाहर में देखिए ज को हटाकर अब पढ़िए, बाहर शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी बाहर जाइएगा तो आराम क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का। जवाहर में ज को अभी भूल जाइए तो बाहर आ रहा है, यानी बाहर क्या हो जाएगा, आराम आपका हराम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 5। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके फेज 2 में आने वाला है। और कौन कौन से ज़िले से अभी शिक्षक साथी फेज 2 का एग्ज़ाम देंगे कमेंट में अवश्य बताना। हे राम किसका वचन है। तो हे राम जैसा कि आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी का वचन है। जब यह दिल्ली के व्हाइट बिरला हाउस में इनको गोली लगी थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तब उन्होंने हे राम कह के अपना प्राण न्यौछावर किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 6। 56 नंबर सवाल है कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए इसमें आपको बता दें, भारतवर्ष को जो तलवार के बल पर जीता गया है वह है लॉर्ड एल्गिन। किसका नारा है, लॉर्ड एल्गिन का। सवाल नंबर देखेंगे अगला। 7वां नंबर प्रश्न है कि साम्राज्यवाद का नाश को किसने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो देखिए इसको कैसे रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद में वाद शब्द आ रहा है, तो वाद विवाद होते रहता है। तो अक्सर वाद विवाद मतलब झगड़ा होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो वाद विवाद से लोग क्या करने लगते हैं, ज़्यादातर भागने लगते हैं। तो भागना भगत सिंह में आ रहा है भग, यानी भाग जाते हैं लोग। जैसे ही कहीं पर भी वाद विवाद होता है वहाँ से लोग भाग जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, शहीद भगत सिंह। वाद विवाद यानी साम्राज्यवाद का नाश हो किसने नारा दिया था, शहीद भगत सिंह। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। अभी तक ट्रिक पसंद नहीं आया आप लोग को तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यानी कि जब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब किसी पर लाठी पड़ेगी तो उस व्यक्ति की देह खून से लाल लाल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर लाठी पड़ती है तो व्यक्ति का रंग कैसा हो जाएगा, खून से लाल हो जाएगा।
तो लाल से याद रखेंगे लाला लाजपत राय। लाठी किस पर, यह किसका नारा है, तो लाला लाजपत राय, लाठी से याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नौवा नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था। तो पूर्ण स्वराज्य की नारा किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सवाल नंबर 10 है कि कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो आपको बता दें, कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स मत दो, टैक्स मत दो किसको, अपने भाई को टैक्स मत दो। मान लो किसी पद पर आपके भाई हैं और आप भी से टैक्स मांग रहे हैं, तो अपने भाई को कर मत दो। तो भाई मतलब भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हम लोग का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्षमता परीक्षा 2 के फेज 2 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सामाजिक अध्ययन से। और आपको किस सब्जेक्ट की प्रश्न चाहिए, कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम अवश्य बताइएगा। ट्रिक कैसा लगा इसके बारे में 2 लाइन अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।